नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पर निफ्टी बैंक पर आपका क्या एक सेंस होना चाहिए, क्या एक रणनीति होनी चाहिए क्लोजिंग पर 3:30 तक, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे शिवांगी शारदा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। इनफैक्ट गुड मॉर्निंग, है ना? गुड मॉर्निंग, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और आता हूँ मैं आपके व्यूज़ के लिए आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार इंडिसेस को देखते हैं। इट्स 24162 ऑन निफ्टी और निफ्टी बैंक इट्स 57846 और निफ्टी आईटी लगभग 27884। अब आप कहेंगे कि मैं निफ्टी आईटी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे हाई से ये भी नीचे है, बट स्टिल आई मीन इट्स डूइंग वेल, 400 अंक ऊपर है। देखिए, आज सुबह जब हम बात कर रहे थे, इस मंच पे जितनी बातचीत भी हुई, उसमें एक बड़ा किरदार है परसों के प्राइस बिहेवियर का। मैंने आपको सुबह एक बात कही थी कि आपका पूरा का पूरा एक्शन जो है ना, वो कल भी सिमट के रह गया उस बड़ी कैंडल के दायरे में। और मैंने आज भी कहा था कि उस बड़ी कैंडल का इम्पैक्ट आपकी सोच पे, आपके ट्रेड करने के तरीके पे और इस आज के शुक्रवार की प्लेसमेंट से बहुत, अगर आप देखें इंटरेस्टिंगली, जिसे कहते हैं ना, कोरिलेटेड है। एक तो ये कि आप वीकेंड पे जा रहे हैं, है ना, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क नहीं लेंगे, आप बहुत, अगर आप देखें तो रॉबिन हुड बनने की कोशिश नहीं करेंगे, ये भी कहा था सुबह मैंने। और बहुत डिफाइंड जोन है, क्लस्टर टू क्लस्टर, एवरेजेस टू एवरेजेस और लेवल टू लेवल। कल का लो क्या था, मैंने सुबह क्या डिफाइन किया था, जाके सुबह सुनिएगा वो 5.5 मिनट की कमेंट्री। द लो वॉज 50-day exponential average and the high was 100-day exponential average। लेवल लेके आइए सुबह के। स्टिल आपको याद होगा, जरा एक बार निफ्टी की वो जो आपकी 8 जुलाई की कैंडल है, उसका हाई क्या था? 24,300, है ना, 24,300। आज मैंने लेवल्स अपने कहां तक रेस्ट्रिक्टेड रखे, लेके आइए RS1 की ट्रैजेक्टरी 24,061। मैंने क्या कहा था, अगर ये क्रॉस हो तो अ स्विंग टुवर्ड्स 141 और 141 बाइसेक्ट हो, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 189 एंड 24223 इज पॉसिबल। बट इन एनी सर्कमस्टेंसेस, अभी स्टैट्स, अभी 8 जुलाई की वो कैंडल आपको सोचने के लिए इस लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं ले जाएगी। द फाइनल ट्रैजेक्टरी वाज 24223 एंड 24257। क्या हुआ? इंट्राडे चार्ट लेके आइए। आप खुले, आपने 24,141 को पार किया। खुलते ही साथ 141 को पार करने का मतलब क्या था कि आप 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज को पार कर रहे हैं। और आप कहां गए? सिंपली कहां गए? इंट्राडे हाई वाज 226 और 223 लेवल था, और उसके बाद कोलैप्स। यानी वो टर्बुलेंस का जोन अगर आप मिनट चार्ट्स पे कन्वर्ट कर लें परसों के सेशन को, तो आप देखेंगे कि कुछ इसी जोन से आप कोलैप्स हुए थे। तो एक रीजनेबल ट्रैजेक्टरी में जाके इंडेक्स थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया। सिंक नहीं हुआ, कोलैप्स नहीं हुआ, बट ओवर एक्साइटेड नहीं है। ये कंप्लीटली, अगर आप देखें, इस इंडेक्स का एज ऑफ नाउ मैसेज है। आई एम नॉट ओवर एक्साइटेड, और मैं बहुत ज्यादा, अगर आप देखें तो एक्साइटमेंट पे एटलीस्ट मिड सेशन तक रिएक्शन नहीं दूंगा। अच्छा, अब एक बार लेके आइए आप लेवल टू लेवल चले, हम निफ्टी बैंक लेके आइए। हमें क्या पार करना था? हमने कल खुलते ही साथ क्या पार किया था? हमने खुलते ही साथ कल 20 में पार किया। हमने खुलते ही साथ कल 57 के कॉल आइटर्स को पार किया। क्लोज वाज गुड बट स्लाइटली आई मीन लोअर देन इंट्राडे हाई। आज का सुबह बात हुई थी कि हमारा 10 और 20 में जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, बट द मूवमेंट यू विल गो अबाउ 10-20 यानी RS1 के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे। आज का इंट्राडे हाई क्या है? हाई है 57993। अब लेवल्स लेके आइए सुबह के। क्या बात हुई थी? जैसे ही आप RS1 को बाइसेक्ट करेंगे, क्या होता है ना, आई मीन एवरेजेस जो होता है ना, वो एक अस्तबल का जो दरवाजा होता है ना, उसकी तरह काम करते हैं। जैसे ही खुलता है तो कुछ घोड़े निकल के तुरंत भागते हैं, कुछ यही हिसाब किताब होता है। 57,890 और 58,044 गया और उस सेकेंड रेंज को हिट करके आया, देन स्लाइटली द बैकफुट। मतलब हो क्या रहा है कि बाजार स्टिल कॉलाइटर्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। 58,000 में कल क्लोजिंग बेसिस पे 14 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था, सुबह भी उतना ही था। और अभी मैं कुछ देर में दिखाऊंगा आपको, अभी भी शायद बहुत रीजनेबली, अगर आप देखें तो ओके होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। तो क्या करा इंडेक्स ने? कॉलाइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट किया। क्या किया इंडेक्स ने? एवरेजेस टू एवरेजेस मूव किया। क्या करा इंडेक्स ने? लेवल टू लेवल मूव किया। और क्या करा इंडेक्स ने? परसों की कैंडल के अंदर ही सारा का सारा, अगर आप देखें, कार्यक्रम चला है अब तक। अब आइए जरा एक बार
दोनों ही इंडिसेस के स्टैट्स को देखते हैं। पहले लेट्स ब्रिंग निफ्टी। निफ्टी पे ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं? आपके, मेरे और 8 जुलाई की उस कैंडल को देखने के बाद जो हमारे जहन में हल्का सा डाउट है, कंफ्यूजन है, उसका वो कॉल राइटर पूरी तरीके से फायदा उठा रहा है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,297 लाख का बिल्डअप एंड आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 2 CR। एंड सेम इज द केस विद पुट राइटर्स, जहां पे 24,200 की पुट पे, 24,100 की पुट पे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। यानी आप इस रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट बिलो दैट स्विंग हाई ऑफ 8 जुलाई कैंडल। अब जरा निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक चला और चल के स्लाइटली बैकफुट पे आ गया बाय अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स। क्यों? जरा एक बार 58,000 की कॉल लेके आइए, उसका जरा आउटस्टैंडिंग वाई देखिएगा आप, ये आपकी स्क्रीन पे है। मैंने क्या कहा आपको? 14 लाख, स्टिल दैट 14 लाख। ना वो कॉल राइटर बैकफुट पे आया, ना अगर आप देखें तो नीचे की पुट्स में कोई एग्जिट है, यानी रीजनेबली आप इस ट्रेजेक्टरी को होल्ड करना चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा, अब फिर लेके आइए लेवल्स निफ्टी के, RS1 की ट्रेजेक्टरी फिर लेके आइएगा। अगर आप निफ्टी पर किसी भी सूरत हाल में उस 223, 226 की ट्रेजेक्टरी को एक बार हिट करते हैं ना, और उसे क्रॉस करते हैं, तो मैक्सिमम पोटेंशियल आपका 257 और 280 तक का हो जाएगा। अदरवाइज ज्यादा अगर आप देखें यहां से रॉबिन हुड बनने की जरूरत नहीं है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अगर आप 58,044 को पार करते हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 58,200, 300 इज पॉसिबल, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। बट याद रखिएगा, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उस पर नहीं होगा। शिवांगी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। शिवांगी, इंडेक्स ने कल और आज में एक रीजनेबल, आई थिंक वो जो लोज थे उससे एक रीजनेबल पुल बैक दिया, बट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वीकेंड, और ऑलरेडी अगर आप देखें एक हमने रिवर्सल दे दिया है ठीक ठाक। यहां से इस मूव में अभी अपसाइड नजर आ रहा है आपको, या फिर आपको लगता है कि गो न्यूट्रल, मंडे को आके एक फ्रेश व्यू लेंगे? क्या कहती हैं आप? यस वीरू, अब गुड आफ्टरनून कह सकती हूँ। सो करते हुए नजर आया पिछले 2 दिनों से। बहुत ही स्मार्ट पुल बैक मूव देखने को मिली है लोअर लेवल से, एंड अब इंडेक्स कंफर्टेबली 24,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था वो उसके ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव रहेगा हमारा नज़रिया। एंड मार्केट्स, पॉजिटिव मार्केट्स का यही एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी शॉक्स को हम बहुत ही क्विकली अब्जॉर्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि काफ़ी हम एक बुलिश एनवायरनमेंट में है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अपसाइड जो है वो इमीडिएटली हम 24,350 एंड देन 24,500 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी इंडेक्स में। एंड सपोर्ट के तौर पे इमीडिएट बेसिस पे तो 24,000 का ही लेवल रहेगा, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, एंड इसको ही हम नज़र में रखें। ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी है निफ्टी में। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पर हमने देखा है कि प्राइवेट नेम्स चल रहे थे, पर अब जो है वो PSU नेम्स भी कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ हैवी वेट नेम्स है जो कि इस 2 दिनों के रिकवरी में कंट्रीब्यूट किए हैं। एंड हम देख रहे हैं कि 58,000 को हम सरपास करने का अटेम्प्ट ज़रूर किए थे, पर उसके आसपास है अभी, एंड फिलहाल मोमेंटम अच्छी बनते हुए नज़र आ रही है। थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एक वीकेंड फैक्टर भी रहेगा, बट ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 58,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, एंड 57,500 के एक सपोर्ट को हमें ध्यान रखना है। थोड़ा हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ कैचअप रैली PSU बैंकिंग नेम्स में भी आए। ओके, कैचअप रैली, यस। याद रखिएगा 58,044 को अगर आपको पार करना है तो वो कैचअप PSU बैंक्स का बहुत जरूरी। आपने 57,800 को तोड़ा, आप गए 56,500 तक, क्यों? वो एक्साइटमेंट नहीं था, कोलैप्स होने की टेंडेंसी थी जो PSU बैंक्स में, वो आपको दिक्कत में डाल रही थी। खैर, अभी काम करते हैं, हल्का सा पॉज लेते हैं इस व्यू में। मैं कुछ खबरों की तरफ फोकस कर रहा हूँ। भारत और UK के बीच FTA 15 जुलाई से लागू होगा। इस बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाली कारों पर लागू होने वाले टैरिफ रेट कोटा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस खबर पर ज़्यादा डिटेल से बातचीत करते हैं, हमारे साथ CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, पहले तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को थोड़ा सा समझाइए, फाइनल प्रिंट्स को, और क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ तो भी बताइए फिलहाल। देखिए, सबसे पहले तो एक आम लोगों के लिए और कार कंपनियों के लिए, दोनों के लिए बड़ी है।
सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके अब साफ कर दिया है कि 15 जुलाई से जैसे ही इंडिया यूके एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम लोग सेटा कहते हैं, वो लागू होगा, उसके साथ ही कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यूके से अगर महंगी कार आती है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी, सस्ती कार आती है तो थोड़ी सी कम होगी इंपोर्ट ड्यूटी। अब इसका नोटिफिकेशन जारी करते हुए जो बताया गया है उसमें ये कहा है कि पहले साल ब्रिटेन से 20,000 पूरी तरह कार जो है पेट्रोल और डीजल, उस पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी 20,000 कारों पर। 20,000 कार कौन कौन से होगी? तो 30,000 सीसी से ज़्यादा पेट्रोल वाली कार और 2500 सीसी से ज़्यादा डीजल वाली जो कार होगी, ऐसी 10,000 कारों पर अभी 110% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अब वो घट करके आपको 30% कर दी जाएगी, ये यहाँ पर कहा गया है। तो जो लैंड जगुआर जैसी गाड़ियों की बात हो रही थी, वहाँ की और जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं ब्रिटेन की, वो समझिए सीधा 110% से घट करके 30% इंपोर्ट ड्यूटी पर आएगी, यानी उसकी कीमत करीब 70% कम हो जाएगी भारत में आने पर। अगर 1500 सीसी से 3000 सीसी तक के पेट्रोल की कारें हैं और 1500 सीसी से 2500 सीसी तक डीजल की कारें हैं, तो ऐसी 5000 कारें जब आएंगी पहले साल में, तो उस पर अभी 66% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो घट करके 50% हो जाएगी। अब उसे छोटी गाड़ियों पर आते हैं। 1500 सीसी तक इंजन वाली 5000 कारों पर अभी इंपोर्ट ड्यूटी 66% लगती है, वो घट करके यहाँ भी 50% कर दी जाएगी। 5वें साल तक इंपोर्ट कोटा बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ कार जो है, कितने कार इंपोर्ट होगी रियायती दरों पर बढ़ेगा, और 15वें साल तक धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की गई ताकि घरेलू इंडस्ट्री को कोई इसका नुकसान ना हो। और एफटीए के 15 साल पूरा होने के बाद तय कोटा के तहत आने वाले सभी पेट्रोल और डीजल कारों पर सिर्फ और सिर्फ 10% की इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे लगेगी। तो यानी 15 साल बाद ब्रिटेन की सभी कारें जो आएंगी सब पर 10% ड्यूटी लगेगी, यानी कारें काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन कारों पर 6ठे साल से ये कोटा की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। और इसमें यह है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन की शर्तें अनिवार्य कर दी गई। ब्रिटेन की ही बनी हुई कार होनी चाहिए, कहीं और दूसरे देश से उठा के ब्रिटेन ले आए, ब्रिटेन से भारत ले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो जनाब हमने 3,3500 और 7 जो 1500 सीसी भी की देखें गाड़ियों का जो न्यू रेफ है, वो उसको इस नोटिफिकेशन में है। लक्ष्मण जी के पास समय का थोड़ा अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इसको बातचीत के लिए। खैर, एक काम करते हैं, अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो थोड़ा इंडेक्स पे एक बार फिर से लौटेंगे और साथ ही साथ शिवांगी लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका, और थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा एक लेवल के लिए, और एक बार फिर से उसको संशोधित कर दिया है। 2 डिजिट्स गलत थी निफ्टी बैंक के हायर ट्रैजेक्टरीज पे। सप्लाई जोन कौन सा था जो पार करने के बाद आपको 58,000 मिलता है? दैट वाज 57,357 एंड 562, और उसके बाद 890 और 58,044 खुल गया। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अब आते हैं आज के शिवांगी जी के 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे। शिवांगी, क्या पिक कर रही हैं आप? सबसे पहला पसंदीदा काउंटर आज मेरा रहेगा पेटीएम पर। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेजिलेंट स्ट्रेंथ है एंड ओवरऑल भी न्यू एज कंपनीज में काफ़ी अच्छी मोमेंटम बिल्डअप हुई है। इस स्टॉक ने एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है डेली फ्रेम पर, और वीकली फ्रेम पर भी अपने एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जो 1220 के आसपास था उसको सरपास किया है। अब वो एज अ पोजिशनल सपोर्ट जोन भी बनते हुए नजर आ रहा है। तो रोल रिवर्सल हुआ है यहाँ पर और काफ़ी अच्छी तरह से मोमेंटम होल्ड करते हुए नजर आ रही है हायर जोन्स पे। तो 1370 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए पेटीएम पर नजर रहेगी, 1290 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा यहाँ पर डिफेंस पैक में से HAL, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी रिवर्सल ट्रेड है ये। एंड हालांकि हमने देखा है पिछले लगभग 7 हफ्तों से ये कंसोलिडेटिव बैंड में ही चला है, बट जिस तरह से हमने 3 बार देखा पिछले लगभग 16 ट्रेडिंग सेशंस में कि स्टॉक ने जो है 4200 का बहुत ही अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बना के वहाँ से बहुत स्मार्ट रिकवरी दिखाई है। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक है एंड हम देख रहे हैं कि मोमेंटम यहाँ कंटिन्यू होगी 4700 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए। एंड स्टॉप लॉस आगे की तरफ ट्रेल करे 4440 का एक सपोर्ट ध्यान रखें यहाँ पर।
तीसरा स्टॉक जो है वो मेरा रहेगा लॉरस लैब्स पर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट रेजिलेंट काउंटर्स है पूरे अपने स्पेस पर एंड अपवर्ड स्लोपिंग चैनल बना रहा है, स्लो एंड स्टेडी, कोई भी डिप्स में खरीदारी कन्वर्ट होते हुए दिखी है। इनफैक्ट ये स्टॉक में हम देख रहे हैं कि वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक्स है और काफ़ी पॉजिटिव है। 1600 के नेक्स्ट लेवल्स के लिए हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टारगेट्स एंड 1500 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ओके लॉरस लैब, यहाँ पे 3 ट्रेड्स पिक किए शिवांगी जी ने। पहला ट्रेड था पॉलिसी बाजार लिखेगी नहीं पेटीएम, मेरे ख्याल से पेटीएम, मैं क्षमा चाहूँगा, पेटीएम फ्यूचर्स आपने बाय किया और करीब 1370 के लक्ष्य के 1290 का स्टॉप लॉस। और दूसरा ट्रेड लेके आइएगा। तीसरा था लॉरस एचएल, यहाँ पे उन्होंने पिक किया सेकंड और करीब 47 के लक्ष्य के लिए 47। कल डिफेंस में कोलैप्स था, आज रिबिल्ड करते हुए स्टॉक अपने आप को 4440 का यहाँ पे स्टॉप लॉस। और तीसरा ट्रेड रहा यहाँ पे लॉरस लैब। शिवांगी आज सुबह से ही कैपिटल मार्केट थीम स्ट्रॉन्ग है और लुक एट CDSL कैम्स, दोनों स्टॉक्स अच्छा करते हुए। इन दोनों पे आपका टेक, क्लियर कट चार्ट, बड़े एवरेजेस को क्रॉस करना, हायर लेवल्स पे सस्टेन करना, आपका टेक? पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस में ऑफ कोर्स ऑल द डिस्क्लेमर्स एंड डिस्क्लोजर्स अप्लाइड। सबसे स्ट्रॉन्ग अभी तो CDSL ही नज़र आ रहा है बिकॉज BSE और MCX में हम फिर भी देख रहे हैं थोड़ी एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंफर्मेशन बाकी है। बट CDSL ने अपने लगभग आप देख सकते हो कि पिछले 21 हफ्तों के रेजिस्टेंस को निकाला है। मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किया था इसने लगभग 1420 के लेवल्स को क्रॉस करने का और यहाँ पर आज हमने फाइनली देखा है कि वो लेवल्स के ऊपर अब ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है ये स्टॉक। जिस तरह से वॉल्यूम और प्राइस दोनों सर्ज हुए हैं आज, वो काफ़ी पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए। एंड हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट टारगेट्स थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ज़रूर है 1450 पर, बट ये क्रॉस होते ही हम 1500 तक के लिए इस स्टॉक को रेडी होते हुए दिखेंगे। ओके चलिए, तो CDSL की आज प्लेसमेंट अच्छी लग रही है। निफ्टी करीब 24,163 पर तो संघर्ष जारी है, बट थोड़ा टफ, 24,200 इस वक्त इसके लिए। बट स्टिल उपलब्धि ये है कि आप 100 डेमा के ऊपर हैं और अभी तक का चैलेंज ये है कि आप 24,200 और 250 और मोर स्पेशली उस ट्रैजेक्टरी में जाने में थोड़ा सा घबरा रहे हैं बोथ इंडेक्सेस। एक ब्रेक के बाद आज का ऑप्शन ट्रेड हाजिर हो जाएगा। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। वहीं निफ्टी 24,166, निफ्टी बैंक वहीं 57,864 संघर्ष करता हुआ। अब एक काम करते हैं, शिवांगी जी से आज का ऑप्शन ट्रेड पिक कर लेते हैं। शिवांगी क्या पिक कर रही हैं आप? ऑप्शन ट्रेड के लिए मैंने चुना है पेटीएम क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छी बिल्टअप देखने को मिल रही है और हम देख रहे हैं कि 1300 के ऊपर बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इमर्ज होते हुए दिखी है। मेरी नज़र यहाँ पर 1360 के कॉल ऑप्शन पर है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट OI एडिशन यहाँ पर होते हुए नज़र आया है। लगभग इसको हम थोड़े कूल ऑफ पर ले, बट 23 का एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड 36 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए। ओके, पेटीएम फ्यूचर्स, अभी शिवांगी की जो फर्स्ट ट्रेड था पेटीएम, उसको ये फ्यूचर्स के साथ साथ ऑप्शन ट्रेड में भी ट्रांसलेट कर रही हैं। 1360 की कॉल देंगे यहाँ पर। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। एंड हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल। और एक बार लेके आइए आप निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, वो चीज़ जो कि अब तक के इस पूरे रिवर्सल में मिसिंग थी। एज ऑफ नाउ निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स थोड़ा सा एफर्ट कर रहा है और इवन परसों, यानी जिस कोलैप्स की हम बात कर रहे हैं जो आपको और मुझको प्रभावित कर रहा है, उस दिन इसका गैप डाउन जो हुआ था ना, वो हुआ ही था लगभग 200 डेमा के नीचे। लेकिन इसने कल एक रीबिल्ड प्रोसेस शुरू करी और अब ये प्राइस जो है वो 200 डेमा के ऊपर आटता हुआ। तो आपका जो सेकेंड हाफ का एनालिसिस है ना, उसमें इसका एक बहुत अहम किरदार होगा, क्योंकि आप फार्मा को चलते हुए देख चुके हैं, आप IT को चलते हुए देख चुके हैं, आप प्राइवेट बैंक्स चलते हुए देख चुके हैं। द मिसिंग पार्ट एज ऑफ नाउ इज निफ्टी PSU इंडेक्स। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।